और आइए एक बार फिर रुख करते हैं युद्ध के मैदान का। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के विस्तार की पूरी तैयारी कर ली है। रूस का प्लान सामने आने के बाद पूरे यूरोप में हड़कंप है। यूरोपीय देशों को डर है कि कहीं पुतिन कोई बड़ा हमला ना कर दे। रूस से हमलों की आशंका के बीच सभी नेटो देश युद्ध की तैयारी में जुट चुके हैं। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और फिनलैंड अपने बॉर्डर को सुरक्षित कर रहे हैं। साथ ही विनाशक हथियारों की तैनाती भी की जा रही है। यूक्रेन वॉर जोन से लेकिन बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी है कि पुतिन के विनाशक प्लान की जानकारी सामने आ गई है। दूसरे विश्व युद्ध के हथियारों से लड़ रहा है रूस। यूक्रेन में वर्ल्ड वॉर 2 के हथियारों से हमला किया जा रहा है। यूक्रेन की टर यूनिट ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के हवाले से द सन ने ये रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के हथियारों से यूक्रेन में लड़ रहा है रूस। तो हिटलर के हथियार से क्या कीव का संहार हो रहा है? दावा क्या है समझिए। यूक्रेन पर वर्ल्ड वॉर 2 के हथियारों से हमला कर रहा है रूस। ये कहा जा रहा है हिटलर की सेना से लूटे गए विनाशक हथियारों से हमले हो रहे हैं। 1934 में बने डेटोनेटर से हमले कर रही है पुतिन आर्मी। हमले में इस्तेमाल डेटोनेटर पर स्वास्तिक और ईगल के चिन्ह बने हैं। यूक्रेनी टर यूनिट ने रूस की रणनीति का पर्दाफाश किया है। ये द सन के हवाले से खबर सामने आई है। सवाल यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के हथियार से हमलों की वजह क्या है? क्या बड़े युद्ध की तैयारी की वजह से पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या हथियारों की कमी का सामना कर रहा है रूस? तो दो बड़े सवाल हैं कि क्या कमी की वजह से इनका इस्तेमाल कर रहा है या बड़े युद्ध के लिए अपने नए हथियारों को बचा कर रख रहा है, पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने कीव पर कब्जे की डेडलाइन तय कर दी है और इस बार जीत का ब्लूप्रिंट खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने तैयार किया है। ये दावा इसलिए क्योंकि पुतिन और रूस के आर्मी चीफ दोनों सैनिकों के बीच नजर आ रहे हैं। साथ ही यूक्रेन पर भीषण प्रहार का सिलसिला भी जारी है। 16 तारीख की रात 172 ड्रोन से हमले हुए थे। इस्कंदर M मिसाइलों से प्रहार किया गया। S-300 मिसाइल का भी इस्तेमाल हमले में किया गया। 17 सितंबर की रात को भी इन्हीं हथियारों से हमले जारी रहे। रूस की रिफाइनरी में हुए हमलों के बीच पुतिन ने भी यूक्रेन को लाचार बनाने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी हमलों में रूस को भारी नुकसान हुआ है। ज़पोरिज्जिया में यूक्रेन का विनाशक प्रहार हुआ है। यूक्रेनी हमलों में 18 रूसी ऑफिसर्स की मौत हो गई है। रूसी पोस्ट पर हमले के बाद लगी थी आग में जलकर रूस के सैन्य अधिकारी की मौत हुई है। तो ज़पोरिज्जिया में महासंग्राम जारी है। यूक्रेन ने ज़पोरिज्जिया में हमले तेज कर दिए हैं। ज़पोरिज्जिया से रूस को खदेड़ने का एक बड़ा प्लान है। रूसी सैन्य पोस्ट पर हमले कर रहा है यूक्रेन। ड्रोन और रॉकेट से रूस की सेना पर अटैक किया जा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास भी भीषण जंग जारी है। IAEA का दावा है कि प्लांट के पास कई धमाके हुए हैं। बड़ी बात क्या है? यूक्रेनी हमलों में 18 रूसी अधिकारियों की मौत हुई है। 30 अगस्त को हुआ था ऑफिसर्स पर यह हमला जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। रूस ने ज़पोरिज्जिया, निप्रोपेट्रोवस्क, खेरसोन, डोनेस्क, पोल्टावा और सूमी में हमला किया। इन शहरों में भी भारी तबाही हुई है। सूमी में 48 घंटे में 68 बार हमले किए गए। सूमी के 13 इलाकों में रूस कब्जे की कोशिश में है। शोस्टका इलाके में सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। डोनेस्क में रिहायशी इलाके तबाह हो रहे हैं। 2 लोगों की मौत हुई है और 11 जख्मी हुए हैं। डोनेस्क में 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पुतिन ने रूस के निजनी नोवगोरोड का दौरा किया। वोलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड में पुतिन सेना की वर्दी में थे। पुतिन के साथ रक्षा मंत्री बेलोसोव भी मौजूद थे, लेकिन राष्ट्रपति का दौरा होने के बावजूद आर्मी चीफ नहीं थे।